तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एटमॉस्फेयर के लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से लेयर है। सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या होता है, उसके कौन कौन से लेयर हैं और सभी लेयर में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है, सपोज़ अर्थ क्या है, अर्थ एक प्लैनेट है। सपोज़ ये एक प्लैनेट यानी कि अर्थ है, तो इसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इससे कुछ डिस्टेंस तक, अराउंड हम मान सकते हैं 650 किलोमीटर के आसपास तक एयर अर्थ से चिपका हुआ है। तो ये एयर का जो लेयर है चारों तरफ, जो कि अर्थ से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चिपका हुआ है, इस पूरे लेयर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एयर में मेनली हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78%, आर्गन, हीलियम, ये सारे गैस होता है। इन सभी गैस के जो लेयर्स है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मेनली 5 लेयर्स हैं। उन 5 लेयर्स के बारे में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला लेयर जो है वो है ट्रोपोस्फेयर, मतलब अर्थ से 18 किलोमीटर तक के आसपास तक का जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। उस लेयर को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या मेनली होता है, जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है, जैसे बारिश का होना, क्लाउड फॉर्मेशन, ठीक है, वेदर वेदर फेनोमेना, ये सारे चीज़, लाइटनिंग, सारा ट्रोपोस्फेयर में होता है। यहाँ जितना भी एटमॉस्फेयर का एयर है उसका 75% एयर ट्रोपोस्फेयर में होता है और 25% एयर बाकी सारे स्फेयर मिला के होता है। तो एयर का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। और जैसे जैसे अर्थ से 18 किलोमीटर तक की हम बात कर रहे हैं, जैसे जैसे अर्थ से हम ऊपर बढ़ते हैं इस लेयर में, टेम्परेचर डिक्रीज़ होते जाता है। अराउंड 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने से जो यहाँ जो एयर है यानी कि जो गैसेज़ है वो एक्सपेंड होते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है एक्सपेंड होता है, एक्सपेंड होने के कारण वो गैस फिर कूल हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे रेन होता है, क्योंकि जो वाटर वेपर है वो धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, जिसके कारण वो फिर से वाटर में कन्वर्ट होके बारिश होती है। इस लेयर के जस्ट ऊपर वाला लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, जो कि सेकंड लेयर है। इसका जो रेंज है वो 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के आसपास तक स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर समर में ज़्यादा होता है, विंटर में कम होता है। और स्ट्रेटोस्फेयर में जो एरोप्लेन है वो उड़ाया जाता है, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर मतलब इक्वल टेम्परेचर होता है, मतलब कुछ डिस्टेंस पे। तो इक्वल टेम्परेचर के कारण यहाँ पे एरोप्लेन को राइड करना आसान होता है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर में हम बात करें तो इसमें ओजोन लेयर होता है। ओजोन एक गैस का नाम है जो एक लेयर बना के रखा हुआ है इस स्फीयर में, जो स्ट्रेटोस्फीयर का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, यानी कि 40 टू 50 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो है वो मेनली ये ओजोन लेयर है। ओजोन क्या करता है, जो अल्ट्रा वायलेट रे है जो कि सन से अर्थ के तरफ आता है, उस रे को सोख लेता है और रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसके कारण अर्थ पे स्किन कैंसर नामक डिजीज़, जो कि डेंजरस डिजीज़ है, उससे प्रोटेक्शन होता है। अगर ओजोन लेयर ना होता तो अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्टली अर्थ पे आता और अर्थ पे सभी इंसान, ये जो भी एनिमल है, सभी को स्किन कैंसर नामक डिजीज़ हो जाता। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेयर है। एक तो ओजोन लेयर है, दूसरा एरोप्लेन इसी लेयर में चलता है, क्योंकि टेम्परेचर जो है सो मतलब टेम्परेचर क्या होता है, इक्वल होता है, ज़्यादा ज़्यादा जगह टेम्परेचर इक्वल होता है और यहाँ पे स्मूथ राइडिंग के लिए अच्छा है। उसके बाद जो जैसे जैसे इसमें हम ऊपर बढ़ेंगे इस लेयर में,
तो टेम्परेचर इसमें नॉर्मल मतलब इक्वल ही रहता है हर जगह। उसके बाद जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रिज, AC वगैरह से जो निकलता है, वो इस लेयर को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय कर रहा है। अगर ये लेयर डिस्ट्रॉय हो गया तो आने वाले 50 साल बाद हो सकता है अर्थ पे स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा तेज़ी मात्रा में बढ़ना स्टार्ट हो जाए। इसलिए इस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें जिस जिस मशीन से ये CFC निकलता है उससे हमें अवॉइड करना पड़ेगा, बट ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर है मीजोस्फीयर। 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं मीजोस्फीयर, जो कि जस्ट स्ट्रेटोस्फीयर के ऊपर है। मीजोस्फीयर की अगर हम बात करें तो जितने भी मतलब उल्का पिंड वगैरह आता है, इस लेयर में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, और सभी लेयर में सबसे ज़्यादा जो कोल्डेस्ट लेयर है वो यही है मीजोस्फीयर। एवरेज मान के चल सकते हैं -90 डिग्री सेल्सियस तक इस लेयर का टेम्परेचर चला जाता है, जिसके कारण जो उल्का पिंड होता है वो इस लेयर में आके डिस्ट्रॉय हो जाता है टेम्परेचर कम होने के कारण, क्योंकि उल्का पिंड का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और वो यहाँ पे कूल एरिया में आता है, तो वो टेम्परेचर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है उसको इस लेयर में। उसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट लेयर का नाम है थर्मोस्फेयर, जो कि 80 किलोमीटर से लेके एवरेज 640 किलोमीटर के आसपास तक का जो लेयर है उसको हम बोलते हैं थर्मोस्फेयर। इस लेयर में जो रेडियो वेव्स होते हैं जो अर्थ से ट्रांसमिट किया जाता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है, और इसका जो जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ से उसके बाद एक्सोस्फीयर में सैटेलाइट्स वगैरह, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है जिसका काम होता है रेडियो वेव को अर्थ पे सेंड करना, टेलीविज़न, फ़ोन्स, अर्थ वेव, वेदर के बारे में, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर के बारे में अर्थ को इन्फॉर्मेशन देना, पॉल्यूशन के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, फ़ोटोग्राफी के लिए ये लेयर अच्छा होता है। तो ये सारे चीज़ थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर दोनों में किया जाता है। थैंक यू सो मच।